पीटर पॉल रूबेंस 10 फेमस पेंटिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान कलाकार के बारे में बताएंगे जिनकी कला ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस के बारे में। रूबेंस का नाम सुनते ही हमारे मन में उनकी अद्भुत कला की छवि उभर आती है। आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पेंटिंग्स कितनी ज्यादा गहरी और दिल को छू लेने वाली हैं? उनकी हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी होती है जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। रूबेंस, जो 17वीं सदी के सबसे मशहूर और प्रभावशाली फ्लेमिश चित्रकार थे, ने अपने जीवन में बहुत सी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई। उनकी कला में न केवल रंगों का खेल होता था, बल्कि भावनाओं की गहराई भी होती थी। उनकी कला में सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई भी दिखाई देती है। उनकी हर पेंटिंग में एक अनोखी कहानी होती है जो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। तो आज हम रूबेंस की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी कला के जरिए क्या कहानी बताई है। उनकी पेंटिंग्स में हमें उनके समय की संस्कृति, समाज और उनके व्यक्तिगत अनुभवों की झलक मिलती है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको कला की दुनिया में ले जाएगा। इस सफर में हम रूबेंस की कला की बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने ब्रश स्ट्रोक्स से जीवन को कैनवस पर उतारा। द रेजिंग ऑफ द क्रॉस, यीशु का बलिदान। ये एक ऐसी कृति है जो हमें इतिहास के उस महत्वपूर्ण क्षण की याद दिलाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे द रेजिंग ऑफ द क्रॉस के बारे में। ये पेंटिंग न केवल एक धार्मिक चित्रण है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। ये पेंटिंग 1610 से 1611 के आसपास बनाई गई थी और इसमें यीशु को क्रॉस पर चढ़ाते हुए दिखाया गया है। रूबेंस ने इस चित्र में हर एक विवरण को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। इस पेंटिंग को देखकर आपको एहसास होगा कि रूबेंस ने कितनी बारीकी से हर एक चेहरे पर दर्द, तकलीफ और भक्ति को दिखाया है। हर चेहरे पर उभरते भावनाओं को देखकर आप उस समय की पीड़ा और भक्ति को महसूस कर सकते हैं। रंगों का इस्तेमाल, प्रकाश और छाया का खेल और शरीरों की बनावट, सब कुछ मिलकर इस घटना को सचमुच का बना देता है। रूबेंस ने रंगों और प्रकाश का ऐसा अद्भुत संयोजन किया है कि यह चित्र जीवंत प्रतीत होता है। यह पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि त्याग और प्रेम का असली मतलब क्या होता है। ये केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि एक संदेश है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और बलिदान क्या होता है। इस चित्र को देखकर हमें यह समझ में आता है कि यीशु का बलिदान कितना महान था और यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं। ये फेमस पेंटिंग क्रॉस से उतरना ईसा मसीह के क्रूज से उतारे जाने के तुरंत बाद के पल को दिखाती है। आर्टिस्ट ने इस दर्द भरे सीन को बहुत ही संवेदनशीलता और डिटेल्स के साथ पेंट किया है, जो दुखी अनुयायियों के गम और यीशु के शरीर की शांति के बीच के अंतर पर जोर देता है। ध्यान दें कि कैसे लाइट और शैडो का यूज ड्रामा और इमोशन को बढ़ाने के लिए किया गया है, मसीह के शरीर और उनके आसपास के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। रंगों का कॉम्बिनेशन, जो कि हल्के रंगों से भरा है, उस उदासी और निराशा को दर्शाता है जो इस पल में महसूस होती है। मनुष्य का पतन आदम और हव्वा के बगीचे से निकाले जाने के पल को दिखाता है। आर्टिस्ट ने निषिद्ध फल खाने के बाद उनके द्वारा एक्सपीरियंस की गई शर्म और पछतावे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। आदम और हव्वा के शरीर की भाषा, उनके चेहरे पर दुख और डर के भाव और उस एंजल की मौजूदगी जो उन्हें ईडन गार्डन से बाहर निकाल रही है, ये सब मिलकर हमें अवज्ञा और इंसानों पर इसके परिणामों की कहानी बताते हैं। पीटर पॉल रूबेंस की निर्दोषों की हत्या एक विचलित करने वाली मास्टरपीस है, जो राजा हेरोदेस द्वारा बेथलहम में बच्चों की हत्या को दिखाती है। कैनवास अफरा-तफरी और हिंसा से भरा हुआ है। माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए बेताब हैं, क्योंकि सैनिक हेरोदेस के क्रूर आदेश का पालन करते हैं। रूबेंस के ब्रश स्ट्रोक्स इस भयानक घटना की गति और क्रूरता को दर्शाते हैं, जबकि उनके रंग चमकीले लाल और गहरे रंगों से भरे हुए हैं, इस सीन की भयावहता पर जोर देते हैं। चैप्टर 4, टाइटल सैटर्न, समय का अंधेरा पक्ष। सैटर्न ग्रीक मिथोलॉजी की एक डरावनी कहानी दिखाता है। टाइटन सैटर्न, जो अपनी ही संतानों द्वारा उखाड़ फेंके जाने के डर से भविष्यवाणी से प्रेरित होकर उन्हें खा जाता है। आर्टिस्ट ने सैटर्न को एक विकृत, लगभग राक्षसी रूप में चित्रित किया है। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई हैं
और उसके पंजे उसके बेटे के शरीर में धंसे हुए हैं। ये सीन अंधेरा और भयावह है, जो सैटर्न के कृत्य की क्रूरता और पावर और कंट्रोल की चाहत के विनाशकारी परिणामों पर जोर देता है। चैप्टर 5 टाइटल प्रोमेथियस बाउंड, बलिदान और अवज्ञा। प्रोमेथियस बाउंड में हम ग्रीक टाइटन प्रोमेथियस को उसकी सजा भुगतते हुए देखते हैं, जिसे देवताओं से आग चुराकर मानवता को देने के लिए एक चट्टान से बांध दिया गया था। आर्टिस्ट ने प्रोमेथियस के शारीरिक दर्द और उसकी अवज्ञा के लिए कोई पछतावा न होने के बीच के तनाव को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाया है। प्रोमेथियस की मांसपेशियों को तना हुआ और तनावपूर्ण दिखाया गया है, जो उसके बंधन का विरोध करती है, जबकि उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और अवज्ञा की भावना दिखाता है। चील जो उसके कलेजे को कुतर रही है, वह ज्यूस के क्रोध और प्रोमेथियस के बलिदान की याद दिलाती है। चैप्टर 6 डेविड द्वारा गोलियत का वध साहस और विजय। डेविड द्वारा गोलियत का वध में हम युवा डेविड और विशाल योद्धा गोलियत के बीच लड़ाई देखते हैं। आर्टिस्ट ने डेविड की दृढ़ता और साहस को दिखाया है, जो आकार में बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार है। डेविड का आसन गतिशील है, उसका गोफन घूमने के लिए तैयार है, जबकि गोलियत एक भारी भरकम आकृति के रूप में आश्चर्य और अविश्वास की भावना व्यक्त करता है, क्योंकि वह जमीन पर गिरता है। ये पेंटिंग बुराई पर अच्छाई की जीत और साहस और विश्वास की ताकत का प्रमाण है। चैप्टर 7 लव का बाग, कामुकता और बहुतायत का उत्सव। पीटर पॉल रूबेंस द्वारा बनाया गया लव का बाग एक कामुक कृति है, जो एक हरे भरे और सुखद बगीचे में जीवन के आनंद का जश्न मनाती है। ये पेंटिंग प्रेम, कामुकता और बहुतायत से भरी हुई है, जो प्रकृति की उर्वरता और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती है। कैनवास जीवंत रंगों और कामुक आकृतियों से भरा हुआ है, जो एक आनंददायक और लापरवाह माहौल बनाता है। रूबेंस के ब्रश स्ट्रोक्स पात्रों की गति और ऊर्जा को दर्शाते हैं, जबकि उनके रंग चमकीले लाल और सोने के रंगों से भरे हुए इस सीन की कामुकता और भव्यता पर जोर देते हैं। चैप्टर 8 मृतक शरीर की दफनाई, शोक और सम्मान। मृतक शरीर की दफनाई में हम ईसा मसीह के अनुयायियों को उनके शरीर को कब्र में रखने की तैयारी करते हुए देखते हैं। आर्टिस्ट ने शोक और श्रद्धा के माहौल को खूबसूरती से दिखाया है, जो इस पवित्र क्षण में महसूस होता है। अनुयायियों के चेहरे दुख और सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे मसीह के शरीर को कोमलता और देखभाल के साथ ले जाते हैं। रंग, जो कि हल्के रंगों से भरे हुए हैं, इस सीन की गंभीरता पर जोर देते हैं, जबकि प्रकाश और छाया का यूज नाटक और भावना को और बढ़ा देता है। आउटरो कला की शक्ति। दोस्तों, कला की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।